हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट सेकंड देखेंगे और इसमें कुछ और नए प्रश्नों पर क्या करेंगे, अमल करेंगे। और यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो जो हैं और किस नियमों के आधार पर क्या कर सकते हैं, हल किए जा सकते हैं। लेकिन ये आपने अभी तक क्या नोटिस किया होगा, जहाँ तक उम्मीद, जो ये औपबंधिक संख्या जो चल रहा है, अक्षर व प्रतीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नियम नहीं लग रहा है। बस इसको यदि आप समझ गए हैं तो आपका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये मैं आपको शुरू से भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, इस चैप्टर के शुरू से भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। इसमें कोई नियम रूल नहीं है, बस प्रश्नों को पढ़िए, वैसे उसको हल करते चलिए जैसे प्रश्न कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कुछ नए टॉपिक के प्रश्न और उस पर डीप रूप से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में संख्याओं पर देखा था और अक्षरों पर भी देखा था, दोनों पर जहाँ तक हमें देखा गया था, तो आज हम लोग थोड़ा और अलग चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि कुछ प्रश्न हो और वो थोड़ा भिन्न हो। जैसा कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब इसमें जो प्रश्न है ये सेकंड सेट है, मान लीजिए कि सेकंड क्लास है, सॉरी, सेट पहले का सेकंड क्लास है। क्या सेट फर्स्ट का पहला क्लास है, सेट फर्स्ट का क्या पहला क्लास है। हम लोग उस पर कुछ प्रश्नों पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं देखने। जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न डायरेक्टली लिखना है और वो भी बहुत ही एग्ज़ामों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सबसे पहले सेट लिखता हूँ फर्स्ट, और क्लास कौन सी है, सेट का सेकंड क्लास है। क्या सेकंड क्लास है सेट की। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर हम लोग यदि थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पर निर्देश के अनुसार प्रश्न दिए रहेंगे। क्या निर्देश के अनुसार यहाँ पर प्रश्न दिए रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निर्देश के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको निर्देश लिखना है, फिर उसके आगे जो प्रोसेस होंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ एक प्रश्न जो बहुत ही अच्छा है और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया प्रश्न है। निर्देश लिखिएगा, निर्देश है क्या, निर्देश। और निर्देश में कहा गया है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 से 5 तक क्वेश्चन, क्या 1 से 5 तक क्वेश्चंस देखिएगा। निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए। क्या ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रतीक दिए गए हम उसको लिखते हैं सर्वप्रथम। देखिए, इसमें लगभग इस प्रश्न पर लगभग 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 1 से 5 तक मैं लिखा हूँ तो 1 से 5 तक यानी कि 5 क्वेश्चन हुए, उसको मैं करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अधिक से अधिक प्रश्न लिखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रश्न है, मान लीजिए कि सिंबल जो है, प्रतीक जो है B% 4TU5 स्टार के स्थान पर हम लोग हैज़ करते हैं, स्टार आगे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हैज़ A3RV79
स्टार $2 $2 N9 KPIB H1WE @ ये है। ये आपका प्रतीक व संख्या व अक्षर सभी दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी हो सका मुझसे मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को रख रहा हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं प्रश्न रख रहा हूँ, यहाँ तो प्रतीक सभी मैंने रखा। अब प्रश्न को रखता हूँ। देखिए प्रश्न जो है, फर्स्ट प्रश्न मैं कहता हूँ ये है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक से न लिखिएगा, प्रत्येक लिखिएगा, प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक और तुरंत बाद एक व्यंजन है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका कोई नहीं। बी ऑप्शन है 1 या 1 लिख सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका 3। डी ऑप्शन है 4 और ई ऑप्शन है 4 से अधिक। चाहे अंकों में लिखिए चाहे शब्दों में, बात वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंटेड है। ओके, तो जैसा कि मैं और प्रश्न लिखता हूँ, सेकंड प्रश्न लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सभी प्रश्नों को यदि लिख दूंगा तो मुझे यहाँ पर समझाने में थोड़ा आसानी भी हो जाएगी और जल्द भी हो जाएगा, थोड़ा फास्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और प्रश्न लिखता हूँ। दूसरा प्रश्न मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 7वें और दाएं छोर से 9वें के ठीक बीच में है। क्या बीच में है? यहाँ पर बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है स्टार, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है यम, डी ऑप्शन है 9, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ओके, तो ये ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है जिससे कि ये सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व भी कर सकें और कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आपसे छूटे ना। हर एक प्रश्नों को मैं नियम के साथ व कुछ ट्रिक के अनुसार मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न और लिखता हूँ। जितने भी प्रश्न हो सकते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपका सूटेबल हो जाए समझने में, और जल्दबाजी में कुछ इजाफा हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, तीसरा जो प्रश्न है,
देखिए उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, क्या ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक संख्या है। ओके, ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं हो सकूँगा यानी कि बोल कर करवा दूंगा या दोनों में यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखिएगा 1, बी ऑप्शन लिखिएगा 2, सी ऑप्शन लिखिएगा 3 और डी ऑप्शन लिखिएगा 4 और ई ऑप्शन लिखिएगा 5। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये कुछ प्रश्न है, 2 प्रश्न हो सकता है मैं बोल कर करवा दूंगा या हो सकेगा मैं यहीं पर सभी प्रश्नों को करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ इसको समझते हैं, मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ और यहाँ पर कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। जैसा कि इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं एक नीला मार्कर उठाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका प्रतीक है B %4TU5 हैज़ A3RV79*9KPIBH1WE@D दिए गए हैं। और यहाँ पर उपरोक्त व्यवस्था में बताया जा रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक और बाद में एक व्यंजन हो। तो इसमें बताया जा रहा है तुरंत पहले का अर्थ है लेफ्ट पोजीशन पर क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए पहले, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है तुरंत पहले यानी कि लेफ्ट पोजीशन पर क्या हो, प्रतीक हो, और राइट पोजीशन अर्थात बाद पर एक क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। क्या, व्यंजन। तो इसको हम लोग समझते, देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, हम लोग ऐसे पहले प्रतीक देखेंगे जिनके पहले क्या, हम लोग ये कहेंगे, देखिए ये जो दिया गया उपरोक्त ऐसे कितने संख्या जिनके प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक हो, बाद में क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि इसके पहले अंक को हम मान लेते हैं कि वो संख्या जिनके पहले प्रतीक रहेगा और बाद में क्या होना चाहिए, हमारा व्यंजन होना चाहिए। देखिए 4 है, 4 के पहले क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए अर्थात प्रतीक है और बाद में क्या होना चाहिए, एक मेरा अक्षर होना चाहिए अर्थात व्यंजन होना चाहिए। और यहाँ पर व्यंजन दिया गया, एक पोजीशन मेरा मिला, फर्स्ट पोजीशन क्या हो गया, मेरा मिल गया। और यदि इसी के आगे मैं ये कहूँ कि ये देखिए 5 के आगे हमारा क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया, एक व्यंजन दे दिया, तो ये क्या हो गया, निरस्त हो गया। और यहाँ पर हम कहते हैं कि इस कंडीशन पर यदि 3 को देखा जाए तो इसके पहले क्या ए है, क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। तो इस स्थितियों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उन संख्याओं को हम पकड़ सकते हैं जिनके पहले एक प्रतीक हो, बाद में एक व्यंजन होना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि ये जो है इनके पहले क्या है, व्यंजन है, तो प्रतीक होना चाहिए, ये भी निरस्त हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि 9 के पहले क्या है, व्यंजन है, क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग किसको पकड़ सकते हैं,
कितने मान हैं, ऐसे कितने मान हैं जिनके पहले एक परसेंटेज हो और बाद व्यंजक हो। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या एक ऐसी होगी जिनके पहले कोई परसेंटेज या कोई प्रतीक दिया होगा और उनके बाद क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति कितनी आई है, कितनी बार, तो आप कह सकते हैं कि एक बार आई है। कितनी, एक बार। ऑप्शन कौन सा होगा राइट। फर्स्ट को छोड़ करके हम लोग बी को लगाएंगे, इसलिए एक सही हो रहा है। इतनी बात क्लियर। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसलिए सेकंड में वो विशेषताएं छिपी हैं जो आपको थोड़ा समझना है। देखिए ये बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 7वें और दाएं छोर से 90 के बीच में है, 90 के बीच में है। तो ये आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नियम है इसका। आप अगर बाएं से कौन सा पोजीशन कह रहा है, बाएं से यहाँ पर 7वां कह रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक साथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या मेरा मिला, लेफ्ट से अर्थात बाएं से मेरा क्या मिल गया दोस्तों, हैज़ मिल गया। बाएं से क्या मिला, हैज़ मिला। 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वें और दाएं से 90 के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इस तरफ से यदि मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारा राइट पोजीशन पर मिला। क्या 9 जो है वो राइट पोजीशन से दाएं छोर से मिला है 9। तो इनके बीच कौन सा ऐसा प्रतीक या संख्या या अक्षर होगा जो हमारा सही होगा। तो इसमें बहुत सारे अक्षर, संख्या, प्रतीक दिए हुए हैं। तो आप ऐसे करिएगा, आप नॉर्मल तरीके से इसको डिफाइन करके कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको बता रहे हैं, एक अंक इस तरफ से काटिए, एक अंक इस तरफ से काटिए, यानी कि ए से के कटा, फिर 3 से 9 कटा, फिर आर से एन कटा, वी से डॉलर कटा, 7 से 2 कटा और 9 से एम कटा। तो बचा क्या मेरा शेष दोस्तों, यही तो पूछ रहा है। इनके बीच ठीक कौन सा अक्षर होगा, स्टार होगा। स्टार कहीं दिया है, तो ये मेरा हो गया। ये परफेक्टली रूप से आपको समझ में आया। तो यानी कि हमको लेफ्ट व राइट के पोजीशन से चलना है, फिर उसके बाद एक एक अंकों को निरंतर लेफ्ट व पोजीशन से काटते आएंगे। बीच में जो मिडिल में बचा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आपके मन में एक बात उठी होगी कि जैसा कि मान लीजिए सर यहाँ पर तो मेरा विषम मिल गया, क्या विषम मिल गया, अगर यहीं पर सम मिलता तो क्या कंडीशन होती। तो कंडीशन आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पोजीशन बोली रहेगी उसी के अनुसार जो पहला अक्षर मिलेगा वही लेंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले क्या बायां शब्द बोला, तो यहाँ से यदि हम चलते हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए स्टार और यम मिलता तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन बोला है, लेफ्ट की पोजीशन बोला है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन मिलेगा, यल ही स्टार ही तो मिलेगा, वो तो राइट से पढ़ रहा है ना। तो ये पोजीशन आप समझ सकते हैं। तो ये यूनिक बातें, इसको आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस नहीं होना इसमें। किसी लिए ये सभी यदि प्रश्न आप भूल जाएंगे तो वो प्रश्न आपको समस्या करेंगे, जो आपको थोड़ा हार्ड है या कठिन है, उसको करने में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न को आप करना सीखिए। क्या ऐसे ही प्रश्न आप करना सीखिए, इसलिए ऐसे ही प्रश्न को आप जब करेंगे तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस जब आएगा तो आपका स्पीड ज़्यादा अवेलेबल होगा आपके हाथ में उसको करने के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर इसमें जो कहा जा रहा है, यदि इसमें जो कहा जा रहा है उपरोक्त, यानी कि इसमें व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन हो, बाद में एक संख्या हो, तो हमको वो एक संख्या स्वर पकड़ना है जिनके तुरंत पहले मतलब लेफ्ट पोजीशन कह रहा है व्यंजन होना चाहिए, एक स्वर पकड़ेंगे उसके पहले क्या होना चाहिए व्यंजन, बाद में क्या होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए या क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ऐसा
ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। देखिए हम स्वर पकड़ते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये तो प्रतीक है, इससे कोई मतलब नहीं। यू ये क्या है, स्वर है। पहले क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए, इसके पहले क्या है, एक व्यंजन है, टी है, सही। बाद में क्या होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, तो एक ये पोजीशन मेरा मिल गया। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद हमको फिर व्यंजन पकड़ना है। देखिए ए है, इसके पहले क्या होना चाहिए, एक स्वर सॉरी व्यंजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रतीक दिया है तो इसको निरस्त कर दीजिए। तो वी देखा जाए तो वी के पहले क्या है, एक व्यंजन है, तो इसको भी निरस्त कर दीजिए। सॉरी, वी के पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर तुरंत क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए, तो वी के पहले एक व्यंजन है, बाद में क्या होना चाहिए, संख्या, ये भी एक पोजीशन मेरी मिली। इतनी बात क्लियर। अगर उसके आगे देखा जाए आई के पहले क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, वो नहीं है। तो ई देखा जाए, इसके पहले एक व्यंजन है, लेकिन बाद में अंक होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये गलत है। ओके, तो हमारे कितने आंसर ऐसे मिले जो जिनके स्वर के पहले एक व्यंजन हो, बाद में क्या होना चाहिए, एक हमारा अंक मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा कौन सा कितने हुए हैं, 1 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी। सॉरी ये बी, ये नहीं होगा, इसको बाई मिस्टेक हो गया, तो ये बी नंबर होगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे बहुत अधिक पूछे जाएंगे, तो ये आपको प्रश्नों को करना पड़ेगा। यदि आप इन प्रश्नों से भागेंगे तो कौन करेगा इस प्रश्नों को। तो इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक क्लास और होगी जिसमें सेट के बारे में अभी बताया जाएगा। ओके, तो जैसा कि इसका 4th नंबर और 5th नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैंने तो 3 करवाया और 2 आपको करना पड़ेगा। जैसे कि लिख लीजिए, यहाँ दिया है, उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको उनको हटाना है जो आपके चिन्हों के स्थान पर एक अंक ले आना है। तो ये मान लीजिए कि है FOUAR7M$9I ? तो ये आपको ढूंढना है कि जैसे कि यहाँ पर 4, यहाँ पर प्रतीक को, तो यहाँ पर प्रतीक के स्थान पर क्या लेना है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर हम कहते हैं 4 से स्टार्ट किया गया, 4 फिर U, फिर उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर A, तो A लिया गया, फिर उसके बाद क्या दिया गया, R दिया गया है। तो ऐसे R के बाद क्या दिया है, 7 पकड़ा गया। तो ये इसमें कुछ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ अंतरालों के अनुसार चला है। 7 के बाद क्या दिया है, M दिया गया है, फिर उसके बाद क्या दिया गया, डॉलर दिया गया। तो इसमें पहले 2 का पेयर स्पेस छोड़ रहा है, 2 स्पेस छोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जस्ट 3 छोड़ रहा है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं 4 के बाद U के बाद 2 पेयर को छोड़ा। ये पहले एक बार छोड़ा, फिर उसके बाद 2 छोड़ा, फिर उसके बाद एक ही छोड़ेगा, फिर उसके बाद 2 छोड़ा। ये ऐसे छोड़कर कौन सा अक्षर मिलेगा, ये आपको याद करना है। तो इसका ऑप्शन लिख सकते हैं, A नंबर है HW@, B नंबर है 81@, C नंबर है KNM, और D नंबर है H1E, और 5th नंबर इनमें से कोई नहीं। लास्ट प्रश्न लिखिएगा, जो बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग करिएगा। ये 5 प्रश्न IBPS क्लर्क में पूछा गया 2011 में, तो इसको लिखिएगा। यदि उपरोक्त व्यवस्था के पहले 12 तत्वों का स्थान उलट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 15वें के बाएं 8वां होगा। ऑप्शन लिखिएगा, A नंबर स्टार मत लिखिएगा, हैज लिखिएगा, B नंबर है 5, C नंबर है A, D नंबर है R, और E नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इन प्रश्नों को आपको करना है, फिर उसके बाद जो नहीं आएगा आपको बताना है, फिर उसके बाद मैं आपसे बातें करूंगा उन विषयों पर जो आपको नहीं आए हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम लोग उन तथ्यों पर चलेंगे जिन तथ्यों पर अधिक से अधिक प्रश्न अभी तक पूछते हुए एग्ज़ाम में, यानी कि एग्जामिनर पूछते हुए आए हैं प्रत्येक एग्ज़ामों में। तो ये जो है बैच चल रही है, आपके SSC GD भी कवर हो जाएगी, UPSI भी, यूपी पुलिस भी, जितनी भी हैं सभी वैकेंसियां क्लियर होने की संभावना है।
संभावना वाली बात आ गई ना। यहाँ से कई प्रश्न आएंगे, लेकिन वो हम कह सकते हैं अभी जो टॉपिक हमसे नहीं पढ़े हैं उसको जब पढ़ लेंगे तब सभी संभावना हट जाएगी कि ये आ सकता है, वो आ सकता है, सभी आने की उम्मीद रहेगी, सभी 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो ये मेरी क्लास को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करिए, जहाँ तक इसको पब्लिश कर सके आप अपने माध्यम से शेयर कर दें, तो इससे मेरा मनोबल मजबूत होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बातें आगे करते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय।